नमस्कार। अक्सर लगता है ना कि सोने से पहले एक ड्रिंक अच्छी नींद की गारंटी है, पर क्या ये सच है? आज हम शराब और नींद के बीच के इसी रिश्ते के पीछे का, कह सकते हैं, चौंकाने वाला सच जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सोने के लिए ड्रिंक ली और फिर अचानक ठीक रात के 3 बजे आंखें एकदम से खुल गईं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। ये एक बहुत ही कॉमन और सच कहूं तो काफी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले अमेरिका में ही लगभग 20% वयस्क लोग नींद आने में मदद के लिए शराब का सहारा लेते हैं। ये आदत इतनी आम है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके असली असर से पूरी तरह अनजान हैं। तो सवाल यह है कि लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब है, क्योंकि शराब शुरुआत में वाकई में नींद लाने में मदद करती है। ये एक सोम्नोजेन है, मतलब एक ऐसी चीज जो आपको ड्राउजी या उनीदा महसूस कराती है। ये दिमाग को शांत करती है और लगता है कि बस अब जल्दी से नींद आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि रात के पहले हिस्से में असल में होता क्या है। यहीं से वो कहते ना, धोखे की शुरुआत होती है। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, आपको नींद जल्दी आ जाती है, और वो भी गहरी नॉन रेम नींद। लेकिन यहीं एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। शराब आपकी सबसे जरूरी नींद, यानी रेम स्लीप, जिसमें आप सपने देखते हैं, उसे दबा देती है। और ये नींद हमारे दिमाग और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। पर ये जो शुरुआती फायदा है ना, ये बस थोड़ी ही देर का मेहमान है। इसकी एक कीमत है जो रात में आगे चल के चुकानी पड़ती है, और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। और अब आता है रात का टर्निंग पॉइंट, जहां सब कुछ पलट जाता है। इसे साइंटिस्ट रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं, जहां शराब का असर सेडेटिव से बदलकर स्टिमुलेटिंग हो जाता है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, स्लीप होमियोस्टेसिस। इसे आप आसान भाषा में नींद का दबाव या नींद का कर्ज भी कह सकते हैं। मतलब आप जितनी देर जागे रहते हैं, ये प्रेशर उतना ही बढ़ता जाता है, और इसी वजह से आपको नींद आती है। अब देखिए, शराब क्या करती है? वो इस नेचुरल सिस्टम के साथ खिलवाड़ करती है। वो आपके दिमाग को ये झूठा सिग्नल देती है कि आपका जो नींद का कर्ज था ना, वो तो बहुत जल्दी चुक गया है। और नतीजा, आपका शरीर सोचता है कि उसकी नींद पूरी हो गई है, और वो आपको आधी रात में जगा देता है। तो चलिए रात को 2 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला आधा हिस्सा, हाँ, नींद गहरी होती है, लेकिन जो सपनों वाली जरूरी रेम स्लीप है वो दब जाती है। अब आता है दूसरा आधा हिस्सा, और यहां कहानी पूरी पलट जाती है। नींद टुकड़ों में आती है, यानी फ्रेगमेंटेड हो जाती है। जो रेम स्लीप दबी हुई थी, वो अचानक से रीबाउंड करती है, और आपका शरीर शांत होने की बजाय उत्तेजित, मतलब एक स्टिमुलेटिंग स्टेट में चला जाता है। और बात सिर्फ नींद के दबाव की नहीं है। शराब हमारे शरीर के नेचुरल स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन को भी दबा देती है। मेलेटोनिन का लेवल कम होने का मतलब है कि शरीर को सोने का जो जरूरी सिग्नल मिलना चाहिए, वो ठीक से नहीं मिल पाता। तो इस टूटी फूटी नींद के हमारे शरीर पे क्या असर होते हैं? ये सिर्फ अगले सुबह की थकान की बात नहीं है। इसके कुछ लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स भी हैं जो काफी गंभीर हो सकते हैं। रात भर की ये जो उथल पुथल है, बार बार जागना, आरईएम स्लीप का डिस्टर्ब होना, यही वजह है कि आप अगली सुबह एकदम थका हुआ और सुस्त महसूस करते हैं। कुछ लोग इसे बिना नशे वाला हैंगओवर भी कहते हैं। भले ही आप बिस्तर में 8 घंटे रहे हों, पर आपको वो वाला आराम नहीं मिलता। और ये बात तो और भी चौंकाने वाली है। ज्यादा शराब पीने से रात में आपकी हार्ट रेट 14% तक बढ़ सकती है। जरा सोचिए, जिस वक्त आपके दिल को आराम करना चाहिए, उस वक्त वो ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। इतना ही नहीं, शराब हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी एचआरवी को कम कर देती है, और शरीर के फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को बढ़ा देती है। इसका सीधा मतलब यह है कि जब आपके शरीर को रेस्ट और रिपेयर मोड में होना चाहिए, वह असल में एक स्ट्रेस की हालत में होता है। तो इस सारी जानकारी के बाद हम क्या कर सकते हैं? क्या कोई तरीका है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल सलाह पर नजर डालते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स तो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, और ये बात डॉक्टर प्रदीप सहोटा के इस कोट से भी जाहिर है, कि अच्छी नींद के लिए शराब का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी गलती है। ये कोई समाधान नहीं है, बल्कि अपने आप में ही एक समस्या है। फिर भी अगर आप पीना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। पहली बात, सोने से कम 2-3 घंटे पहले पीना बंद कर दें। दूसरी, पीते समय साथ में कुछ खाएं ताकि अल्कोहल धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो। तीसरी, खूब सारा पानी पिएं। और चौथी, हर ड्रिंक के बाद एक बिना अल्कोहल वाला ड्रिंक लेने की कोशिश करें। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या वो शुरू के कुछ पलों का आराम,
पूरी रात की बेचैनी और खराब नींद के लायक है? अगली बार नाइट कैब लेने से पहले इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अपनी नींद को प्राथमिकता दें। देखने के लिए शुक्रिया।